हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अनवेलकम फिल्म की जानकारी दे रहे हैं जो 2023 में बनी थी। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है। दोनों पति पत्नी थे। पत्नी का नाम माया था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सुख से रह रहे थे। माया को पता चला कि वह गर्भवती है। ये बात वह अपने पति को बताती है। वह खुशी से कहते हैं कि चलो ऐसे खुशी के मौके पर पार्टी करते हैं। वो शराब लेने जाता है। कुछ शरारती लड़के उसे स्टोर के बाहर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी उपेक्षा करता है और अंदर चला जाता है। वो शराब की बोतल लेकर वापस अपने घर आ गया, किंतु ये सब लोग उसके पीछे उसके घर तक गए और वो उसे पीटने लगते हैं। उस वक्त उनकी पत्नी माया बाथरूम में थी, लेकिन ये लोग बाथरूम तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उन्होंने उसे जबरदस्ती बाथरूम से बाहर निकाला और पीटा। ये देखकर उसका पति बार बार एक ही बात कहता है, कृपया उसे मत मारो, वो गर्भवती है, उसके साथ ऐसा मत करो, उस पर दया करो। लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। कुछ देर तक मारपीट करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें घर में एक महिला दिखाई देती है। वो अचानक मर जाती है। वो असल में माया की बुआ है, इसलिए दोनों उसके घर रहने आ गए। क्योंकि उनकी मौत के बाद घर सूना हो गया था, वहाँ रहने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये लोग लंबा सफर तय करने के बाद जंगल में पहुँच जाते हैं, क्योंकि मौसी का घर यहीं था। यहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जो इस जगह की मुखिया थी। वो उन्हें बताती है कि तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी महिला थी। मैं उसकी आदतों से बहुत प्रभावित हुआ। मैं उसके बहुत करीब हुआ करता था। फिर वो उन्हें एक दरवाजे पर ले जाती है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी मौसी एक थाली में मांस के कुछ टुकड़े रखती थी। ये सुनकर माया हैरानी से पूछती है, वास्तव में उसने किसके लिए रखा? इस पर मुखिया जवाब देता है, छोटे यानी बोने गॉब्लिन गरीब लोगों के लिए। उनका एक अलग समूह है। उन्हें रेड कैप के नाम से जाना जाता है। पहले तुम्हारी मौसी के पति की मृत्यु हुई एक भयानक बीमारी के कारण। उसके बाद वह उदास रहने लगी। उन छोटे लोगों की वजह से, यानी रेड कैप्स उस पर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद तुम्हारी बुआ को एहसास हुआ कि ये मुझसे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें कुछ दिनों तक नहीं खिलाया। तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लगा हो और मुझे शाप दिया हो, और ये मेरे साथ हुआ। पहले मेरे पति और फिर मेरे बच्चे की मौत हुई। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम माया इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। इस पर माया खुशी से कहती है, क्यों नहीं, चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। मैं अपनी चाची की जगह लूंगा। माया को यहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वह समझती है कि ये जरूर मेरी मौसी की बेटी होगी। आज वह सुपरमार्केट जाती है जहाँ से जरूरत का सारा सामान मिलता था। वो वहाँ से काफी सामान खरीदते हैं। जब ये लोग रुपए देने काउंटर पर जाते हैं, फिर दुकान का मालिक उनसे पैसे नहीं लेता, कहकर उस घर में रहने आए हो इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। इसलिए वो खुशी खुशी चीजें लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में वो एक सुनसान जगह पर रुकते हैं जहाँ पर एक परिवार रहता था जिसका नाम व्हीलन परिवार था। वो दोनों एक बार फिर उसमें जाते हैं जहाँ ये सभी लोग पहली नजर में उन्हें घूर रहे थे। फिर अचानक सब सामान्य हो जाता है और उनका स्वागत करते हैं। जब वो बैठते हैं तो एक बूढ़ा उनके पास आता है। कहते हैं कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना और अपनी पत्नी को, उनके बच्चों और उस परिवार के मुखिया व्हीलन से दूर रखो। अब बार के मालिक मुखिया कहते हैं कि मैंने आप पर एक जिम्मेदारी डाल दी थी, क्या आपने रेड कैप्स को खाना दिया? ये सुनकर माया कहती है, ओ शिट, मैं भूल गई कि उन्हें खाना भी डालना है। ये सुनकर सिर माया का एक तरफ ले जाता है और कहता है कि तुमने क्या किया? तुमने खाना नहीं डाला, वो भूखे होंगे, उन्हें खाना दो। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। वह जंगल से गुजर रहा था। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था जो अचानक खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। तब बूढ़ा उसे खोजने जंगल में आया, जहाँ अचानक एक राक्षस जैसी दिखने वाली अज्ञात चीज उस पर हमला कर उसे मार देती है। फिर अगली सुबह जब माया और उसका पति नींद से जागे, उन्हें लगा जैसे उनके घर में भूत घुस आया हो। जब उन्होंने जाँच की तो वहाँ व्हीलन परिवार था। उनके घर की चीजों को सेट करने के लिए, उनके घर को बिल्कुल नया बनाने के लिए माया को ये पूरा परिवार, खासकर व्हीलन, बहुत अजीब लगता है। फिर बाद में दोनों फिर से दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं। इस बार वो भोजन भी करते हैं और साथ में मांस के कुछ टुकड़े उन बोने गॉम्बलिंग लोगों के लिए, यानी रेड कैप्स। चीजें खरीदने के बाद वे अपनी मौसी की कब्र पर जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। इधर एक पिता भी आता है जो उन दोनों से कह रहा था कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी मौसी का बच्चा भी मर गया है, जो एक लड़की थी, लेकिन उस बच्चे की लाश आज तक नहीं मिल पाई है। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान हैं। घर जाते समय ये दोनों मुखिया से मिलते हैं।
हैं। माया उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि मौसी का बेटा मर गया है, लेकिन पिता ने हमें बताया कि उसका शव कभी नहीं मिला है। तब मुखिया सच कहता है, दरअसल कहकर तुम्हारी बुआ ने उन बोने गॉब्लिन से सौदा कर लिया था। सौदा ये था कि वह अपने पति को बीमारी से बचाना चाहती थी। बोने गॉब्लिन ने बीमारी ठीक करने के बदले में तुम्हारी मौसी की बेटी मांगी है, इसलिए उसे अपनी बेटी बोने गॉब्लिन को देनी पड़ी। ये सुनकर माया को विश्वास नहीं होता और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जब माया नहाने के लिए वॉशरूम जाती है, फिर वह खिड़की पर देखती है और एक आदमी वहाँ था जो असल में वेलन का बड़ा बेटा था। वहीं खड़े खड़े वह माया को घूरने लगता है। वह बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाता हुआ बाहर आता है। और जब वेलन को ये पता चलता है, फिर वो उन दोनों से कहता है कि मेरे बेटे की इस हरकत पर मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना कहने के बाद वह अपने बेटे को खूब पिटाई करता है। अब माया भी रेड कैप्स को खाना डालने के लिए दरवाजे पर आई थी। वह मांस के टुकड़े प्लेट में रख देती है और उन्हें वही रखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ये देखकर चौंक जाती है कि थाली पूरी तरह खाली है। ये देखकर माया को सच में यकीन हो गया कि यहाँ बोने गॉब्लिन यानी रेड कैप रहते हैं। अगले दिन वेलन परिवार यहाँ फिर आता है और फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान वेलन के बेटे की एक खिड़की टूट जाती है और इससे माया के पति को काफी बुरा लगता है और वो आपस में बहस करते हैं। इसलिए वेलन भी यहाँ आ गया था और जब ये देखता है कि ये मेरे बेटे की गलती है, फिर बहुत मारते हैं, किंतु माया रोक लेती है। इसे रोकने के लिए उसे मारो मत, उसे छोड़ दो। जब वह सुनता है तो वह उसे छोड़ देता है। इस तरह वेलन के बेटे की जान बच जाती है। तभी कुछ देर बाद उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये कुत्ता जरूर उस बूढ़े का होगा जो जंगल में भाग गया था और अब शायद वो वापस आ गया है। यही सोचते सोचते वह जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे वह कुत्ता मिला, लेकिन माया को कुटिया के पास ले जाता है। अंदर जाकर देखा तो वह जगह काफी गहरी थी, जो वास्तव में एक गुफा थी। ये देखकर वो भी सोचती है कि किसने जंगल के बीच में ये गुफा बनाई होगी, क्योंकि वहाँ कुछ दिए थे और वो सब जल रहे थे। जब इस बात का वो नजरअंदाज करके वापस आ रही होती है, तब वो वेलन के बेटे को वहाँ देखती है जो दुखी होकर यहाँ आए थे। वह उसके पास जाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बुरा मत मानो, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे वास्तव में आपका काम बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद वो भी माया का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान भी बचाई है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, आप मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर ये देखकर माया चौंक जाती है कि कोई अनजानी चीज है जो एक तरह का राक्षस लग रहा था, वह वेलन के बेटे पर हमला करता है। उसे मारने के बाद वह उसे खींचकर अपने साथ ले गया। वो जल्दी से घर आती है और अपने पति को सारी बात बताती है। वो भी कहती है मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखलाना है। वह उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ रेड कैप रहा करता है। यहाँ कुछ अज्ञात बात है जो कि किसी राक्षस की तरह लग रहा था। खींचकर अपने साथ ले गया। एक तरह से उन्होंने मेरी मदद की। ये सुनकर उसके पति को माया की बातों पर यकीन नहीं होता। उससे नाराज होने लगता है कि शायद तुम पागल हो गए हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी करो और घर जाओ, मुझे बाहर जाना है। जब वो बाहर आता है तब वेलन के दोनों बच्चों को वहीं पर देखता है। तब वो उनसे पूछता है कि हमें अपना भाई नहीं मिल रहा है, मुझे बताओ वो कहाँ है, शायद आपने उसे देखा हो। जिस पर माया का पति कहता है मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन ये लोग फिर भी उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। इससे बार के मुखिया को काफी गुस्सा आता है और उन्हें तुरंत जाने के लिए कहती है मेरे बार से चले जाओ। और जब माया घर में अकेली थी, उसे ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई और भी है। जब वो दरवाजे की ओर देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि एक बहुत छोटा राक्षस जो एक बोना गोविंद था घर में घुस गया, जिसके हाथ में प्लास्टिक का थैला भी था। माया उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो अलग होने लगती है और वो माया के पास आ जाता है। वो वही थैला लेता है और उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वह बोने गोविंद यानी रेड कैप की तस्वीर खींच लेती है। अब जब उसने बैग चेक किया, वो अंदर देखती है और उसकी हालत बिगड़ती जाती है, क्योंकि वेलन के बेटे को कटा हुआ सिर उसके अंदर था। फिर रात में उसका पति भी घर आ जाता है, जहां माया उसे सब कुछ दिखा देती है कि आज मैंने वो बोने गॉब्लिन यानी रेड कैप पहली बार देखे, वो हमारे यहाँ आए। अब जब उसका पति उस बैग की जांच करता है तब वो बहुत डर जाता है। माया उसे लाल टोपी की तस्वीर दिखाती है जिससे उसने चुपके से पकड़ लिया था। अब वेलन परिवार भी बाहर आ गया था। वह बाहर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, हम आपसे तत्काल बात करना चाहते हैं, मुझे मेरा एक और भी पुत्र नहीं मिल रहा है और मुझे शक है कि वो तुम्हारे साथ है। ये सुनकर उन्होंने घर के बाकी दरवाजे बंद कर लिए और अंदर से माया का पति कहता है कि आपका बेटा हमारे बीच नहीं है, तो तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूंगा।
अब ये सुनकर विलन परिवार ने अपने घर के सारे तार काट दिए जिससे वो पुलिस से संपर्क कर सके। अब माया उस बैग को फेंकने के लिए चुपके से यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वेलन की बेटी ने उसे देख लिया था और वो बैग उससे भी मिल जाता है। जब वो बैग चेक करती है उसे पता चलता है कि हमारे भाई को मार दिया गया है, लेकिन इससे पहले वह माया से कुछ कहती और यहाँ से भाग गई थी। उस दरवाजे से निकलने के बाद वह रेड कैप्स के इलाके में पहुंची। वेलन को भी ये पता चल गया था कि उनके बेटे का सिर कलम कर दिया गया है। वो इन दोनों पर शक करता है, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को बताता है इस घर में फौरन आग लगा दो, जिसके बाद उन्होंने पूरे घर में आग लगानी शुरू कर दी। फिर वेलन का बेटा भी माया के पति को पकड़ लेता है और उसे खूब पीटने लगता है। उधर माया भी वन में आ गई थी और वहाँ यहाँ आती है और जोर से कहती है, वह रेडकैप तुम कहाँ हो, प्लीज जल्दी से बाहर आओ और मेरी मदद करो। कुछ लोग मारना भी चाहते थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब वेलन की बेटी घर में आग लगा रही थी, देखकर बहुत हैरान हुई। घर की आग धीरे धीरे बुझ रही है और इसी के साथ घर के अंदर सभी रेड कैप आ जाते हैं जो वेलन और उसकी बेटी पर हमला करते हैं। वो एक तरह से माया और उसके पति की मदद करने आए थे। वेलन और उसका बेटा इन रेड कैप्स यानी बोने गॉब्लिन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि हमने सिर्फ किताबों में सुना है, लेकिन वे वास्तव में मौजूद हैं। तब तक माया भी वापस आ चुकी थी। जब वेलन की बेटी उसे देखती है तो वह उसे मारने की कोशिश करती है। जहाँ रेड कैप्स उनके पास आते हैं, वो माया को छोड़ देते हैं और वेलन की बेटी को वहीं बांध देते हैं। मारपीट करने के बाद वो उसे प्रताड़ित करने लगे। वो उसे इतना दर्द देते हैं कि वह अंत में मर जाती है। इसके बाद ये रेड कैप वेलन की बेटे को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, मारपीट भी करते हैं और प्रताड़ित भी करते हैं और अंत में वो उसे मार डालते हैं। फिर घायल अवस्था में माया का पति भी उसके पास आता है, लेकिन तब तक वेलन भी उनके पास आ चुका था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने अपने पति को एक गोली मार दी। फिर माया के पास आता है और गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे 3 बच्चों को मार डाला है, इसलिए अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। मैं न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा, जिससे आपको भी परेशानी होगी जैसे मैं पीड़ित हूँ। लेकिन तभी बूढ़े आदमी का कुत्ता यहाँ आ जाता है जो वेलन पर हमला करता है और बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और अब माया उसे उठा लेती है। उस बंदूक से वेलन पर ढेर सारी गोलियां चलाती है और उसे मार देती है। आखिर में दोनों की जान बच जाती है। उसी रात माया को एक सुंदर पुत्र होता है, जिससे दोनों बेहद खुश हैं। अब माया घर के अंदर काम कर रही थी तो रेडकैप यहाँ आते हैं और उनके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाओ। माया ने उन्हें पहले ही देख लिया था। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगती है। वह उसी गुफा में आई थी जहाँ रेडकैप रुके थे। जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, उसे यहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसका बच्चा भी वहीं पड़ा था और माया उसे पहचान लेती है। वो कहते हैं कि तुम मेरी मौसी की बेटी हो और हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये लाल टोपी दी थी, किंतु देखो मैंने अपना बच्चा उन्हें नहीं दिया। दरअसल वो उसे लेने आए हैं। मैं अपने बेटे को अकेले लेने आया हूँ। कृपया मुझे मेरा बेटा लौटा दो, कृपया। लेकिन बुढ़िया बहुत समझाने पर भी वह अपना बच्चा देने से इनकार कर देती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो है इस महिला पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके साथ ही वह कई रेडकैप भी मारती है, जिसके बाद बाकी रेडकैप्स माया के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि आज से माया उनकी माँ बन चुकी थी। यहाँ से जाने के बाद माया सीधे अपने पति के पास जाती है। उसके साथ कई रेडकैप भी थे जो उसे मॉम कह रहे थे। उसने अपने बच्चे को अपने पति को दे दिया, क्योंकि वह रेडकैप के साथ यहाँ से जा रही थी। अब से वह भी उसी गुफा में रहेगी जिस तरह बुढ़िया रेडकैप के साथ रहती थी, उनकी माँ बनकर। और इसी के साथ ये फिल्म दोस्तों यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।